नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने थंबनेल में जैसा देखा होगा कि जीसस क्राइस्ट भारत में मरे थे। जीसस क्राइस्ट की जो मौत हुई थी भारत में हुई थी। लेकिन जब हम देखते हैं कि ईसाई धर्म, मुसलमान यानी कि इस्लाम धर्म और कुछ हद तक यहूदी लोग, ये तीनों के तीनों लोग जीसस क्राइस्ट की मौत के बारे में लगभग उनकी जो उम्र बताते हैं वो 33 साल बताते हैं, बल्कि हकीकत कुछ और है। आज हम इसी संबंध में पूरी जानकारियां आपके साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग इस चीज को पूरा समझें, वीडियो को बिना स्किप किए देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। क्योंकि अगर हम किसी भी धर्म ग्रंथ, किताब या शास्त्र में एक गलती पकड़ लें, एक कमी पकड़ लें, तो हो सकता है उस धर्म ग्रंथ, शास्त्र या किताब पर हजारों गलतियां और निकाली जा सकती हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि उसमें कई ज़्यादा शक खड़े हो जाते हैं कि इस किताब को क्या अब हम किसी धर्म ग्रंथ का दर्जा दें या फिर ना दें। आज इसी से रिलेटेड जो अक्सर अंकुर नरूला जैसे पास्टर या पास्टर बलविंदर जैसे जो पंजाब में जो ईसाई धर्म गुरु हैं, उन्होंने जो हाल बना रखा है धर्म परिवर्तन का, या फिर कुछ मेरे मुस्लिम मौलाना भाई हैं, उन्होंने जो एक नंगा नाच चला रखा है धर्म परिवर्तन का, उन लोगों का पर्दाफाश हो सके और उन लोगों को एक बहुत कुछ सीखने समझने को मिले कि उनका दीन मजहब क्या है, उनका धर्म किताब शास्त्र क्या कहता है और सच्चाई दुनिया के सामने आज तक क्या बताए, बल्कि सच्चाई कुछ और है जिसका उनके धर्मों को, उनके किताबों को, उनके इतिहास को और उनके जो धर्म खोज करता हैं उनको कुछ भी पता नहीं है। दरअसल में जीसस क्राइस्ट की जो भारत यात्रा है, इस संबंध में बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, इसको उम्मीद करता हूं बिल्कुल बारीकी से सुनेंगे और समझेंगे। आज यह दावा करना संभव हो गया है कि भारत द्वारा हमें दिए गए साक्ष्यों यानी कि सबूतों के आधार पर जीसस के भारत में रहने को गलत साबित करना संभव नहीं है। चाहे उसके लिए फिर दुनिया की कोई भी आसमानी किताब क्यों ना आ जाए, उसको गलत साबित नहीं कर सकती कि जीसस भारत में नहीं थे या जीसस भारत में थे। कोई भी ऐतिहासिक रूप से विश्वसनीय स्रोत या फिर जो सुसमाचार हैं, गॉस्पेल हैं बाइबल में, कोई भी विवरण जीसस के 12वें और 30वें वर्ष के बीच के वर्षों पर ही टिप्पणी नहीं करता है। यानी कि 12 से 30 साल के बीच के जो उनका समय था, उसमें उनकी कोई भी बात नहीं करता। ऐसा लगता है कि जीसस क्राइस्ट का जीवन 30 वर्ष की आयु के बाद ही शुरू होता हो, क्योंकि इससे पहले के बारे में कोई ज़्यादा डिटेल ईसाई और मुस्लिम धर्मों के पास नहीं है। लेकिन सूली पर चढ़ने के बाद क्या हुआ? सूली पर चढ़ने के बाद लोगों द्वारा जीसस से मिलने, उन्हें छूने और जीसस को सुनने की कई लिखित कहानियां इस दुनिया में मौजूद हैं। यहाँ तक कि गॉस्पेल बाइबल में भी ऐसा ही, और ईसाई और मुस्लिम इतिहासकारों के पास भी ऐसा ही कुछ है। उन्होंने अविश्वासी थॉमस से कहा, जिस पर वो भरोसा नहीं करते थे, उन्होंने थॉमस से कहा, यहाँ मेरे घावों को छुओ। किन्होंने? जीसस ने। और आओ हम साथ में खाएं ताकि तुम जान सको कि मैं कोई भूत नहीं हूं, बल्कि मैं तुम्हारी तरह या फिर यहाँ मौजूद किसी भी पुरुष और महिला की तरह ही असली हूं, एक इंसान हूं। फिर भी आज लोग मानते हैं कि जीसस को केवल आत्मा में उठाया गया था, शरीर में नहीं, और फिर लोगों के चेहरे से गायब हो गए जीसस। यहाँ इस बात का सबूत है कि जीसस अपनी परीक्षा से कैसे बच गए होंगे। आधुनिक समय के डॉक्टरों और फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट के अनुसार
किसी व्यक्ति को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद मरने में कम से कम 24 से 48 घंटे लगते हैं। व्यक्ति की मौत धीमी गति से होती है जिसमें, और अंत में दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि फेफड़े तरल पदार्थों से भरे जाते हैं जैसे पानी इत्यादि चीजें। बाइबल के अनुसार जीसस 4 घंटे तक क्रूस पर लटके रहे। दोपहर के समय उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया और सूर्यास्त यानी कि शाम से पहले जीसस को क्रूस से उतारा गया, क्योंकि शब्द आने वाला था। जब तलवार उनकी बगल में लगी, यानी कि जो भाला मारा गया था, खंजर मारा गया था, उनके जब कांख में लगी, छाती के यहाँ पर मारा गया, तो तरल पदार्थ और खून निकला, यानी कि पानी निकला था और खून निकला था। मृत्यु व्यक्ति में जो व्यक्ति मर जाता है उसमें या तो तरल जो रक्त है या फिर पानी, पहली बात वो गति करता ही नहीं है। ये थोड़ा सोचने की बात है। जब किसी की डेथ हो जाती तो उसकी बॉडी से खून नहीं निकल सकता। यानी कि मृत्यु दंड की सजा पाए व्यक्ति को शराब और मसालेदार जड़ी बूटियां देना, जैसे कि लोहबान जो दर्द के लिए, और जो खसखस है वो मादक दर्द निवारण के लिए यहूदी रीति रिवाजों के अनुसार उस समय अपनाया जाता था। जो एक पौधा है कि जैसे सोएलो वाट, सोमा, सेलेंडिन, एस्क्लेपियस एसिडा, यानी कि जिसे मास्टर हर्ब के नाम से जाना जाता है, जिसे यहूदी धर्म के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि यहूदी हर्ब में नाम से उसको जाना जाता है। जो यहूदी लोग हैं यहूदी धर्म में, वो उसे यहूदी हर्ब कहते हैं। अब ये सारे काम किस लिए हुए? जीसस को बचाने के लिए। यह एक ऐसा जादुई औषधि था जिसके मिश्रण में व्यक्ति को मृत्यु जैसी स्थिति में डालने का गुण था, यानी कि उसको बेहोश किया जाता था या फिर उसको इस हद तक उसके शरीर को बिल्कुल शांत किया जाता था। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जब हम देखें तो रोमियो और जूलियट की कहानी में हमें मिलता है। यह स्पष्ट मृत्यु, गहरी नींद जैसी एक कोमाटोज अवस्था होती है, जहां जीवन के सभी लक्षण जैसे सांस लेना, हृदय की धड़कन और नाड़ी इत्यादि, जब हम ध्यान दें इन चीजों पे ये काम करती है और ये काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि काफी हद तक धीमा कर देते हैं। और यह अनुमान लगाना पूरी तरीके से संभव है कि जो लोग मसीहा से प्यार करते थे, पैगंबर से प्यार करते थे, वे उसे इस तरह से या कई अलग अलग कोशिशों से बचाने की कोशिशें जरूर करेंगे, और ये उन्होंने किया। यहूदी धर्म की जो किताब है उसका नाम है तलमुड, और तलमुड में जो व्यक्ति मृत्यु दंड पाने के लिए बाहर जाता था उसे शराब के एक प्याले में धूप बत्ती का एक छोटा टुकड़ा दिया जाता था ताकि वह बेहोश हो जाए। और इसका संबंध जब हम देखें कि ये कहाँ लिखा है, क्या है, तो इसका संबंध हमें मिलता है सनहेड्रिन 43A में इसका जिक्र मिलता है। यानी कि जो दस्तावेज हैं उनमें दर्ज हुआ है कि यीशु को प्यास बुझाने के लिए अरमीथिया के जो जोसेफ थे उन्होंने एक स्पंज दिया गया था, उनके द्वारा एक स्पंज दिया गया था। इस स्पंज को चूसने के बाद जीसस बेहोश हो गए और उन्हें तुरंत नीचे लाया गया, क्योंकि शब्द का दिन जल्द ही शुरू होने वाला था, और उन्हें मृत यानी कि मरा हुआ घोषित कर दिया गया। जब यीशु को यानी कि जीसस को कब्र से बाहर लाया गया, यीशु के शरीर की देखभाल के लिए अरमीथिया के जोसेफ द्वारा एलो और लोहबान के बड़े बर्तन दफन कक्ष यानी कब्रगाह में लाए गए थे। दरअसल में एलो को जहर को साफ करने के लिए सूजन और जो टूटी हुई चमड़ी है और जो चकते हैं या जो हमारे बॉडी में घाव हो जाते हैं उनको शांत या उनको शुष्क करने के लिए दिया जाता था।
लोहबान दर्द के लिए दिया जाता है। अब थोड़ा सोचने विचारने की बात है कि इन चीजों को एक मृत व्यक्ति के पास क्यों लाया गया होगा, और जो मर गया हो, क्योंकि जो मर गया उसके पास ऐसी औषधीय चीजें और ऐसे बर्तन वगैरह लाने की क्या जरूरत। पहली बात तो मृत व्यक्ति के शरीर से खून बहता ही नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि जब यीशु को पसलियों के बीच भाला मारा गया तो उनके शरीर से खून और पानी बह के निकला। यहाँ थोड़े ध्यान देने वाली बात है, अगर ट्यूरिन का कफन वाकई असली है तो कफन का बहता खून यह साबित करता है कि जिस व्यक्ति को सूली पर चढ़ाया गया था वह अभी भी जीवित था और जिंदा था, वो मरा नहीं था। क्योंकि मुर्दी लाश के बॉडी से ना तो खून निकलता और ना ही पानी निकलता। इसके बाद यहूदी और रोमी लोग मसीहा के आने की उम्मीद कर रहे थे। इनके धर्म ग्रंथों में यह भविष्यवाणी की गई थी कि हम उसे यानी मसीहा को उसके कुछ कार्यों से जानेंगे, और वो कार्य थे वह बीमारों को ठीक करेगा, अंधों को ठीक करेगा यानी रोशनी देगा, मृतकों को जीवित करेगा, दुष्टों को उपदेश देगा, और वह मारा जाएगा लेकिन तीसरे दिन बाद फिर से जिंदा हो उठेगा। और मृत्यु से उठने के बाद मसीहा यहूदिया की खोई हुई जनजातियों को उपदेश देगा और उन्हें एकजुट करेगा, इकट्ठा करेगा। यहूदिया की कई खोई हुई जो जनजातियां थी वो फ्रांस, फारस और कश्मीर भारत में बस गई थी। इस बात के बहुत सारे सबूत हैं कि यीशु मसीह वास्तव में अपने क्रूस पर चढ़ने के बाद इन यहूदी जनजातियों की तलाश में गए थे, जिससे वे मृत्यु से बच गए थे। वास्तव में सबूत बताते हैं कि जीसस ने सूली पर चढ़ाए जाने के बाद का अपना जो बचा हुआ जीवन था वो श्रीनगर कश्मीर भारत में बिताया, और श्रीनगर कश्मीर भारत में ही जीसस क्राइस्ट की मौत हुई। जीसस की कब्र श्रीनगर में, और सदियों से वहां के स्थानीय लोगों द्वारा पैगंबर यानी मसीहा जीसस क्राइस्ट यानी कि जिसका अर्थ है सर्वोच्च भगवान या मसीहा यानी कि ईसा मसीह का अर्थ, कि कब्र के जीसस क्राइस्ट की कब्र के ऊपर उसके कब्र के रूप में हमेशा उसकी पूजा की, जहां चमत्कारिक और उपचार भी हुए हैं और चमत्कारिक कार्य भी हुए हैं। कश्मीर में यीशु मसीह की कब्र जहां पर है वहां पर मकबरा बनाया गया है आज की डेट में, और इस मकबरे को रोजाबल मकबरा के नाम से जाना जाता है। और यह यहूदी परंपरागत ढंग से दफन यानी कब्रगाह की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर है, न कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, जैसा कि मुस्लिम कब्रगाहों की तरह। यानी कि जो ये कब्र है जो कश्मीर में मौजूद है जीसस क्राइस्ट की, इस कब्र में जब उनकी लाश को दफनाया गया तो ये मुसलमान जिस तरीके से लाश को दफनाता है वैसा नहीं है, बल्कि ये यहूदी परंपरा की ही ढंग से इस कब्र में लाश को रखा गया और एक कब्र को बनाया गया। जैसा कि मुस्लिम कब्रगाहों को हम देखें उनकी तरह ये नहीं है, और मुसलमानों का दावा है कि यह कब्र उनके पैगंबर युज अशब की है, जो नाम ईसा को तब दिया गया था, यानी कि युज अशब नाम ईसा मसीह को तब दिया गया था जब वे सूली पर चढ़ने के बाद फारस गए थे। जीसस को युज, येसु, येसुआ, जेसु और अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, और असफ का मतलब होता है मसीहा। उनकी शिक्षाएं एक जैसी हैं, हर तरह से एक समान। पैगंबर युज असफ ईसा के साथ ही रहते थे और सूली पर चढ़ने की तारीख के बाद यहूदिया से भारत का रास्ता अपनाए हुए थे। यही पैगंबर भारत आने के बाद भारतीय लोगों के बीच ईसा, यसा और इत्यादि नामों से जाने गए, जो उनके समय में रहते थे। यहूदी उन्हें येसुआ के नाम से जानते थे। उन्हें उनके ही लोगों यानी कि यहूदियों ने सूली पर चढ़ाया और वे मरने के तीसरे दिन बाद जीवित हो गए थे। भारत में ऐसा ही एक संदर्भ यीशु और थॉमस की भारत के दरबार की यात्रा के संबंध में संदर्भित है, जहां वे उस समय के स्थानीय जो राजा थे उनसे मिले थे, और राजा
इंद्रपा के दरबार में अपनी बेटी की शादी की रात राजा ने युवा जोड़े को उपदेश देने के लिए थॉमस को दुल्हन के कमरे में दिखा, और जो थॉमस था उसके द्वारा जोड़े के साथ प्रार्थना करने के बाद उपस्थित सभी लोग दुल्हन के कमरे से बाहर चले गए। लेकिन जब सभी लोग बाहर चले गए और दरवाजे बंद हो गए तो दूल्हे ने दुल्हन के कमरे में पर्दे उठाए और अपनी दुल्हन से मिलने गया, और वहां उसने यीशु मसीह को अपनी दुल्हन से बात करते हुए देखा। तो थॉमस जैसा था, जो दिखने में बिल्कुल थॉमस की तरह था शक्ल में और उनकी तरह हाइट थी, जिससे थॉमस को, जिसको अभी अभी उन्होंने आशीर्वाद दिया था, और वो चला गया था कमरे से। दूल्हे ने यीशु से कहा, क्या तुम अभी नहीं गए? बड़े आश्चर्य से पूछा, तुम कैसे चले गए? और साथ ही साथ यकाएक यहाँ अंदर भी रह गए। तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं यहूदा थॉमस नहीं हूँ, मैं उसका भाई यीशुआ हूँ। जीसस के बारे में यह दर्ज है कि वे फिर बिस्तर पर बैठ गए और उन्हें अपने सामने कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा, और उन्होंने कहा, मेरे बच्चों को याद रखो, मेरे भाई ने तुमसे क्या कहा और उसने तुम्हें किसके लिए सिफारिश की, मैं वही हूँ। भारत में सैकड़ों ऐसे स्रोत हैं जिनमें यीशु मसीह के साथ बातचीत हुई थी, और जहां भारत के महान राजाओं के लेखकों ने इन वार्तालापों को और इनकी शिक्षाओं को बड़े पैमाने पर अपनी किताबों में, अपने लेखों में लिखा। ईसाई कैथोलिक चर्च की ताकत और प्रभाव और उनके अधिकार इतने मजबूत थे उस समय कि विहित शिक्षाओं को प्रमाणिकता, यानी कि विहित शिक्षाओं की जो प्रमाणिकता है, उन पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी में थी ही नहीं। जो लोग अन्य तथ्यों को साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत हासिल कर पाते, और अगर कोई ऐसा करता तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। उन्हें ईश्वर विहीन विधर्मी के रूप में निंदा और शापित किया जाता था। और पूरे ईसाई इतिहास में हम देख सकते हैं कि बहुत से लोगों को प्रताड़ित किया गया है, उनका कत्ल किया गया, उनकी हत्याएं की गया, और उनका मुंह बंद कर दिया ताकतों के दम पर, अपने पॉलिटिक्स के दम पर। जो हमेशा के लिए बंद कर दिया, उनको एक दफन कर दिया गया। जैसे आपने गैलीलियो गैलीली के बारे में सुना होगा, उन्हें भी इन्हीं लोगों ने मरवाया था, और उन लोगों को बहिष्कृत कर दिया गया और समाज से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने ईसाई कट्टरपंथी विचारधारा के बाहर सोचा और विचारा था। चर्च की जनता की मानसिकता के साथ ऐसी, जो चर्च की जो जनता थी उनके साथ जो ऐसी कट्टरवादी ताकतें थी, तो कोई क्या कर सकता था। हालांकि ईश्वर की सच्चाई अपने साथ एक महान शक्ति लेकर हमेशा आती है, जिसे कभी रोका नहीं जा सकता और ना कभी रोका जा सकेगा। लेवी द्वारा लिखित ईसा मसीह के एक्वेरिन गॉस्पेल में भारत में ईसा मसीह के जीवन के कई ज्यादा विवरण मौजूद हैं, जो ईसा और युज नामक व्यक्ति के जीवन से मेल खाते हैं। इस गॉस्पेल के अनुसार उड़ीसा के भारतीय शाही राजकुमार रावण ने दक्षिण भारत के एक मंदिर में येसुआ नामक 12 वर्षीय लड़के से मुलाकात की, जहां उन्होंने उसे बहस करते हुए सुना था। राजकुमार रावण इस युवा जो दाऊदी राजकुमार से था, उससे प्रभावित हो गए थे, और ईसा मसीह यानी कि येसुआ को पूरी, यानी कि उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में ले गए, जहां उसे एक छात्र के रूप में स्वीकार किया जाता है, और जिससे उसे प्राचीन धर्म शास्त्रों के अपने अध्ययन को गहरा करने का मौका मिलता है। यह ध्यान रखने जरूरी बात है कि, और ये दिलचस्प है कि क्रिश्चियन और इस्लामिक इतिहासकारों को यीशु और उनके चमत्कारों या फिर उनके जीवन से जुड़ी असाधारण घटनाओं, उनके बचपन और उनके जवानी का कोई भी उल्लेख पता ही नहीं है, और उन्होंने कभी लिखा भी नहीं, इस बारे में खोज भी नहीं की, जिन्हें बाइबल और कुरान में पूरी तरीके से अनदेखा किया गया है।
वास्तव में बाइबल और कुरान में जीसस के जीवन के बारे में दिए गए जानकारियों में पृथ्वी पर एक व्यक्ति के पूरे जीवन के कार्यों और शिक्षाओं के केवल कुछ घंटे और दिन ही बताए गए हैं। फिर भी ईसाई जगत अभी भी यीशु मसीह के जीवन से जुड़े साक्ष्यों के संग्रह की उपेक्षा करता है, जो चर्च की दुनिया से बाहर है। अर्नेस्ट कासीमन एक इतिहासकार है जो न्यू टेस्टामेंट के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने इस मामले में अपने शोध के परिणामों का सारांश देते हुए कहा है, कोई यह देखकर हैरान रह जाता है कि न्यू टेस्टामेंट में यीशु के जीवन के बारे में कितनी कम जानकारियां प्रमाणित हैं। इसके बाद धर्मशास्त्री बुल्टमैन कहते हैं, यीशु का चरित्र उनके व्यक्तित्व और जीवन की स्पष्ट तस्वीर पहचान से परे फीकी पड़ गई है, क्योंकि बाइबल और कुरान में यीशु के बारे में बस थोड़ी बहुत ही बातें बताई गई हैं, जिनमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ईसाई और मुस्लिम इतिहासकार कभी हासिल ही नहीं कर पाए, जो बहुत सोचने और विचारने योग्य बातें। प्रोफेसर फिदा हसनैन, जो कश्मीर भारत में ईसा मसीह के जीवन के बारे में बहुत जानकारियां रखती थी, कश्मीर भारत से इंडोलॉजी और पुरातत्व विभाग की विद्वान थी। वे बौद्ध अध्ययन के बाद कश्मीर और अनेक जो अनुसंधान केंद्र थे कश्मीर के, उनके निर्देशक के रूप में और शिकागो में मानव विज्ञान अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सदस्य थे। वहां उनका कथन आपको बताना मैं बहुत जरूरी समझता हूं। उन्होंने कहा था कि जब तक कोई ईसा मसीह के ऐतिहासिक तथ्यों के लिए एक अकाट्य आधार स्थापित नहीं करता, तब तक कोई यह बात पता नहीं करने में सक्षम नहीं है और नहीं होगा कि क्या यह संभव है कि ईसा मसीह भारत में रहते थे। सूली पर चढ़ने से ईसा मसीह बच गए और स्वर्गारोहण बादल पर सवार होकर स्वर्ग नहीं बल्कि भारत लौट आए और अपने बूढ़े होने में उनके मृत्यु तक भारत में ही रहे, यानी कि जीसस की जो मौत हुई थी वो भारत में हुई। ऐसे आधार के बिना लगभग 2000 वर्षों की गहरी जड़ों वाली कट्टरपंथी जो ये परंपराएं हैं, इनके वर्तमान सोच को मोड़ना वास्तव में थोड़ा कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर किसी को ऐतिहासिक जीसस का निष्पक्ष मूल्यांकन करना हो तो उसे उस सभी उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करनी चाहिए, सिक्के के सभी पहलुओं की जांच करनी चाहिए, और क्योंकि जांच किए बिना कोई यह विश्वास नहीं कर सकता कि सिक्के का केवल एक ही पहलू है, और यह वह पहलू है जिस पर हर कोई सदियों से विश्वास करता आ रहा है। इस व्यक्ति के जीवन के कुछ सप्ताहों के आधार पर, जिसे बाइबल के सामने यानी कि बाइबल के नाम से हम जानते हैं, उसके आधार पर नहीं, फिर भी वास्तव में इस बात के सबूत हैं कि इस सिक्के और जीसस के नाम से जाने जाने वाले जीवन और व्यक्ति का एक और पहलू भी मौजूद है। मूसा कश्मीर में रहता था और यात्रा करता था। उसका मकबरा और छड़ी यानी कि जो लाठी थी वो आज भी वहां मौजूद है, यानी कश्मीर में, जो स्थानीय लोगों के द्वारा पूजा और संरक्षित किया जाता है। क्योंकि जब पलायन हुआ था इसमें जो इस्राएली मिस्र में गुलामी से बाहर आए थे, वो अपने पूर्वजों की जमीन की तलाश में निकल गए। यह पवित्र जमीन जिसका वादा भगवान ने उनके लोगों से किया था, सोचने की बात है कि क्या वह पवित्र जमीन भारत में बहुतायत की भूमि यानी कि जमीन कश्मीर थी। और यहोवा ने उससे कहा, यह वह देश है जिसके बारे में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुम्हारी संतान को दूंगा। मैंने तुम्हें इसे पतली आंखों से दिखाया, लेकिन तुम वहां जाने नहीं दोगे। इसलिए यहोवा के सेवक मूसा ने यहोवा के वचन के अनुसार
मोआब देश में वहीं मर गए, जिनकी मौत वहीं होगी, और उसने उसे मोआब देश में बेतपोर के सामने एक घाटी में दफना दिया। परंतु आज के दिन तक कोई भी उसकी कब्र के विषय में बिल्कुल नहीं जानता, नहीं कोई जानकारी रखता। यह वाक्यांश बाइबल के व्यवस्था विवरण यानी डिटोनॉमी 34 आयत 4 to 6 में लिखा है। बेत पेओर का शाब्दिक अर्थ है एक जगह जो खुलती है। उदाहरण के लिए घाटी जो मैदान में खुलती है। कश्मीर के उत्तर में झेलम नदी को बेहट कहा जाता है, और बांदीपुर का छोटा शहर जहां झेलम नदी की घाटी वॉलर की विस्तृत मैदानी झील में खुलती है, यानी कि घाटी इस झील में खुलती है, उसे कभी पेहटपुर कहा जाता था। बेतपोर या बेतपोर बाद में बेहटपुर बन गया, जो अब कश्मीर के नाम से मशहूर है। और ये खूबसूरत जमीन जो इसकी राजधानी है श्रीनगर, इससे 80 किलोमीटर दक्षिण में तहसील सोपोर के क्षेत्र में बांदीपुर है, और बांदीपुर से 18 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हसबा यानी कि हसबल का छोटा सा गांव है, जिसे बाइबल डिटोनॉमी 4 और 46 में हेशबोन के नाम से जाना जाता है, और इसका उल्लेख बेतपोर और पिसंगा यानी कि या फिर इसको पिसंग के नाम से भी जाना जाता है। बांदीपुर के उत्तर में पिसगा, जिसको अब पिसांग की चट्टानों पर कहा जाता है, और इसकी चट्टानों पर अहम शरीफ गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एक प्रसिद्ध झरना है, जो अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। घाटी और मैदान को मोआब के मैदान कहा जाता है। ये थोड़ा सोचने विचारने वाली बात है। जो वहां के चरगाह कहलाते हैं, वेदों के नाम से जाने वाले भारतीय धर्म ग्रंथ और शास्त्र निश्चित रूप से मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे पुराने धर्म शास्त्र माने जाते हैं। इसलिए यह तर्क संगत प्रतीत होता है कि अब्राहम के समय की भयावह बाढ़ का विवरण भी वेद, पुराण या फिर शास्त्रों में मिलता है। बाढ़ शब्द हिंदू धर्म ग्रंथों में एक किंवदंती के रूप में दिखाई देता है। बाइबल चैप्टर जेनेसिस 6 में प्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार कहा गया है कि प्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार पृथ्वी पर मनुष्य का निवास था, और एडम और ईव की संतानें जल्द ही इतनी अधिक और दुष्ट हो गई कि वे एक दूसरे के साथ शांति से रहने में सक्षम नहीं थे। वे ईश्वर को भूल गए और यहाँ तक कि उनके खिलाफ विद्रोह भी किया। इसके बाद प्रभु ने अपने प्राणियों यानी कि अपने बच्चों को इस तरह से दंडित करने का फैसला किया कि आने वाले पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण एग्जाम्पल बन जाए। उन्होंने प्रजाति के संरक्षण, निरंतरता और बचाव, उनको यानी कि बचाए जाने के लिए सबसे योग्य मनुष्य की तलाश की। उसकी पसंद वैवस्वत थी और उन्होंने उसे अपनी इच्छा बताई। विरियम नदी के पवित्र तट पर वैवस्वत ने एक छोटी मछली को बचाया, जो बाद में एक अवतार यानी कि भगवान का अवतार जिसे कहा जाता है वो साबित हुई। मछली ने उस धर्मी व्यक्ति यानी अब्राहम को चेतावनी दी कि दुनिया का अंत निकट है और इसके सभी निवासी बर्बाद हो जाएंगे। मछली के रूप में भगवान ने तब वैवस्वत को अपने और अपने परिवार के लिए एक जहाज बनाने का आदेश दिया। जब जहाज हर पौधे के बीज और हर प्रजाति के जानवरों, पौधों इत्यादि से तैयार हो गया तो भारी बारिश शुरू होगी और नदियां बहने लगी। फिर एक बड़ी मछली जिसके सिर पर सींग था, जहाज के धनुष पर आ गई और अब्राहम ने सींग पर पाल लगा लिया। पाल आप समझते होंगे। फिर मछली ने जहाज को मुश्किल जगहों के बीच से सुरक्षित निकाल दिया और बाद में जहाज हिमालय की चोटियों पर सुरक्षित उतरा। अब मैं आपको बाइबल में पुराने नियम के अनुसार कुछ आश्चर्यजनक गांव, जनजातियां, क्षेत्र
जो संप्रदाय और भौगोलिक शब्द बताता हूँ जो कि कश्मीर और उसके आसपास के स्थानों से लगभग मिलते जुलते हैं। और निश्चित रूप से यह मेरी बात को साबित करता है कि यहूदा की खोई हुई जनजातियां पलायन के बाद कश्मीर में आई और शहद के दूध की जमीन यानी कश्मीर में बस गई, रहने बसने लगी, जो आज भी मौजूद हैं। अब इन्हें कश्मीर में कश्मीरी नाम और बाइबलिकल नाम, और बाइबल में इनका जिक्र किस चैप्टर में उसका नाम मैं आपको बताता हूँ, तो थोड़ा इन्हें ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर मैं आपको ये सब नाम बताता हूँ तो आप इन्हें अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में कहानी है क्या। जो कश्मीरी नाम है, इसमें जो कश्मीरी नाम है, कश्मीर में जो नाम है और इनको बाइबलिकल जो नाम है और फिर इनका बाइबल में रेफरेंस क्या है उसको आपने समझना है। कश्मीर में नाम है अमल और इसका बाइबलिकल नाम है अमल, जो फर्स्ट चरोन के 7 और 35 आयत में मिलता है। इसके बाद आता है अशेरिया और जिसे बाइबलिकल नाम है असरिया यानी कि असर, जो जेनेसिस 30 और 13 में मिलता है। इसके बाद आता है अट्टाई यानी कि अत्ताई भी कहा जाता है और इसका बाइबलिकल नेम भी अत्ताई ही है। और यह है चरोन का 12 और 2 में। इसके बाद जिक्र आता है बल और इसे बाल नाम से जाना जाता है, बाइबलिकल नेम, और यह आता है चरोन का 5 और 5 आयत में, यानी कि फर्स्ट चरोन उसका पांचवा चैप्टर और 5वीं आयत में। और बाला का जो कश्मीरी नाम है उसका बाइबलिकल नाम है बाला और उसको जिक्र आता है जोसेफ में आता है 19 चैप्टर और 3 नंबर आयत में। यानी कि जब हम इन चीज़ों को देखें तो हमें एक चीज़ तो समझ में आता है कि बहुत कुछ कॉमन है। फिर आता है बेरा, कश्मीर में नाम, और बेरा है बाइबलिकल नेम, जो जिक्र आता है फर्स्ट चरोन के 5 और 6 में। उसके बाद आता है गब्बा जिसका बाइबलिकल नाम है गबा, और यह आता है फर्स्ट चरोन में ही आता है, सॉरी यह आता है जोश में 18 और 24 में आता है इसका जिक्र। फिर आता है गद्दी, और गद्दी को बोला जाता है गद्दी, ये बाइबलिकल नाम है, और इसका जिक्र आता है नंबर्स में, जो 13 और 2 में इसका जिक्र देखने को आपको मिलेगा। यानी कि फिर इसके बाद आएगा गनी और इसको बाइबलिकल नेम है गुनी, जो आएगा फर्स्ट चरोन 7 और 13 में। इसके बाद आएगा गोमर और इसको बाइबलिकल नेम भी गोमर ही है, इसको आता है जिक्र जेनेसिस 10:2 में। इसके बाद आएगा जो इसका कुलग्राम में एक जगह है अगुर, और इसको बाइबलिकल नाम दिया जाता है और इसका जिक्र आता है प्रोब्स में 31 में। और इसके बाद आता है अजास, यानी कि जो अभी बांदीपोरा में स्थित है, और अजाह इसको बाइबलिकल नाम दिया जाता है, जिसका जिक्र जेनेसिस 36:24 में मिलता है। इसके बाद आता है अमोनु, ये जगह है अनंतनाग में, और इसका जिक्र बाइबलिकल नेम आता है अमोन, और इसका जिक्र मिलेगा फर्स्ट किंग 22:26 में। इसके बाद आएगा अमारी यानी कि अमरिया, और ये श्रीनगर में मौजूद है, इसको अमारिया ही बोला जाता है, अमारी ही बोला जाता है। इसका जिक्र मिलेगा फर्स्ट चरण 23 और 19 में। इसके बाद आता है अरोर, ये जगह अवंतीपुर में कश्मीर में, और इसको कहा जाता है बाल प्योर यानी कि बेल प्योर, इन नामों से जिसको बाइबलिकल नाम से जाना जाता है, वो जगह है अरोर यानी कि अवंतीपुर। और ये जगह इसका जिक्र मिलता है हमें न्यू नंबर्स में 25 और 3 में। इसके बाद आता है बेहदपुर, जो हंदवारा में आता है कश्मीर में, और इसको कहा जाता है बेहद प्योर, इसको कहा जाएगा, और इसका जिक्र आएगा ड्यूट में 34:6 में। इसके बाद आएगा बिरसू, जो अवंतीपुर में मौजूद है, और इसको कहा जाता है
बिरशा, ये बाइबलिकल नेम है और इसका जिक्र मिलता है जेनेसिस 14:2 में। और इसके बाद आता है हरवान, जो श्रीनगर में मौजूद है, जम्मू कश्मीर भारत में, और इसको बाइबलिकल नेम है हरान, जिसका जिक्र आता है 2 किंग्स 19:12 में। यानी कि जब हम इन नामों को अगर हम कंपैरिजन करें, कश्मीर के और बाइबलिकल नाम सेम कैसे हो सकते हैं, थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि कई लोग इन बातों से अक्सर विवादित बयान देते हैं। और जीसस क्राइस्ट ने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या किया, वो सारी डिटेल मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि एपिसोड शुरू हो चुका है, तो अब इससे डिटेल आती रहेंगी, ईसाई, इस्लाम, यहूदी, अन्य धर्मों से भी रिलेटेड। असल में कश्मीर के निवासी और अन्य भारतीयों से हर तरह से अलग है। अगर हम देखें, जो कश्मीर के जो लोग हैं वो हम भारत के जो बाकी लोग हैं उनसे बिल्कुल ही अलग हैं। वहाँ के लोगों का रंग गोरा है, वे लंबे हैं और उनकी आंखें हरी या फिर नीली हैं। उनका जो रहन सहन है या फिर उनकी नैतिकता है, उनका चरित्र है, उनके कपड़े, उनका व्यवहार, भाषा, रीति रिवाज, आदतें आम तौर पर मूल रूप से इजरायली हैं। ये सब कुछ इजराइल के साथ इनका मिलता जुलता है। हालांकि सफेद वस्त्र जो यीशु और उनके शिष्यों के चुने हुए वस्त्र के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे हम कहते हैं रोब कहते हैं, यानी कि मूल रूप से उनके एसेंस संबंध के कारण माना जाता है। वास्तव में भारत में जो गृहस्थ यानी विवाहित लोग हैं या पुजारी हैं, शिक्षक हैं, वो सफेद कपड़े पहनते हैं और अब भी पहनते रहते हैं। लेकिन कश्मीर के लोग उन्हीं की पोशाक आज भी इस्तेमाल करते हैं, जिनमें कश्मीरी रोब्स फेमस हैं। वास्तव में ईसा मसीह की कई शिक्षाएं भारत के कृष्ण और बुद्ध की शिक्षाओं के समान हैं। यह देखना आसान है कि जीसस की अपरंपरागत शिक्षाएं वास्तव में वही हो सकती हैं जो उन्हें एक युवा यानी कि जवानी या जवान आयु में दी गई थी, जो उन्होंने सिंधु प्रांत यानी कि भारत में अपनी यात्रा के दौरान हासिल की थी, जो उनके मसीहाई यानी पैगंबर की तैयारी करा रही थी। अगर हम बारीकी से देखें तो इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म संप्रदायों में ईसा मसीह की शिक्षाएं बाकी सभी पैगंबरों से बिल्कुल अलग हैं, किसी के साथ मेल नहीं खाती हैं। और ईसा मसीह की सारी शिक्षाएं लगभग भारत की शिक्षाओं से मिलती जुलती हैं। और इन सब तथ्यों से सिद्ध होता है कि जीसस ने भारत से शिक्षा ग्रहण की और जीसस की मौत भी भारत में ही हुई थी। जबकि बाइबल में या फिर कुरान में जीसस की मौत की उम्र सिर्फ 33 साल बताई जाती है, जो इन तथ्यों के आधार पर गलत साबित हो जाती है। इसी आधार पर यीशु मसीह के भारत के बारे में जो और भी जो बहुत सी बात है, जिनके बारे में इस्लाम, ईसाई धर्म के पास कोई भी जानकारी नहीं है, समय आने पर आपको उन सब जानकारियों से अवगत कराया जाएगा। सोचने की बात तो यहाँ तक है कि मेरे सुनने में तो यहाँ तक है, इस्लाम और ईसाई धर्म कहता है कि जीसस क्राइस्ट ने शादी नहीं की, वो कुंवारे थे और मर गए। लेकिन जो मेरे सुनने, स्टडी, रिसर्च में आया है, उसमें पता यहाँ तक लगा कि जीसस क्राइस्ट शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे, और जीसस क्राइस्ट के वंशज आज भी मौजूद हैं, जो हमारी अपनी स्टडी में आया। लेकिन कई जो कट्टरवादी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को, खासतौर पर इस्लाम और ईसाइयत, यहूदियत हो, वो मेरा इस बात का विरोध करेंगे, क्योंकि ऐसे कई सी जगह हैं, ऐसे कई स्थान हैं जहां ऐसे अवशेष हैं मौजूद कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन उन चीज़ों का जिक्र आपको आने वाले समय में बिल्कुल समझाया जाएगा, बताया जाएगा, आपके सामने क्लियर कर दिया जाएगा। जीसस भारत में कहाँ कहाँ रहे, उन्होंने क्या क्या पढ़ाई की, किन किन लोगों से उन्होंने पढ़ाई हासिल की, जीसस के कौन कौन बेटे थे, कौन उनकी बेटियां थी, जीसस के बच्चों का क्या नाम था, जीसस की जो वाइफ थी उनका नाम क्या था, और जीसस की मौत कितने साल में होती है, उन सब के बारे में
जो भी इंफॉर्मेशन है वो आने वाले समय में आपको दी जाएगी, क्योंकि कुरान और बाइबल में यानी कि इस्लाम और ईसाई धर्म में जीसस क्राइस्ट के बारे में सिर्फ जो जानकारी है वो 33 साल तक की है। यानी कि जीसस क्राइस्ट जब पैदा होते हैं वहां से लेके उनके 13 साल तक और जिक्र मिलता है, और 13 साल के बाद उनका कोई जिक्र नहीं है, लगभग 27 से 28 साल तक। तो सोचने की बात है कि इन सालों में जीसस ने क्या किया, कहाँ रहे, क्या खाया, क्या पहना, इसके बारे में ईसाई और मुसलमानों को कुछ भी पता नहीं है। तो ये सारे जो सीक्रेट्स टॉपिक है ये आने वाले समय में आपके सामने रख दिए जाएंगे और खुलासा कर दिया जाएगा कि जीसस दरअसल में कहाँ रहे, कहाँ पढ़े, उनके बच्चे, उनके वंशज आज कहाँ हैं, उनके बच्चों के नाम, उनकी पत्नी का नाम, वो सब डिटेल के साथ बताएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को नेगेटिव नहीं लेंगे, इससे कुछ सीखेंगे और कट्टरवादी विचारधारा ना रखकर इंसानियत को बचाने के लिए अपना एक कदम बढ़ाएंगे। हम किसी भी धर्म जाति के खिलाफ नहीं हैं, हम मानवता के साथ हैं। और अगर आप मानवता के साथ हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और मानवता के लिए अपना एक कदम बढ़ाएं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।